Good morning, good afternoon, good evening, everyone. So today I have very important topic for you, combination of registers या फिर grouping of registers. तो आज हम आपको डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में कि किस तरह से हम रजिस्टर्स की ग्रुपिंग करेंगे या कॉम्बिनेशन करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि हमें रजिस्टर्स की या रेजिस्टेंस की ग्रुपिंग या कॉम्बिनेशन करने का क्या फायदा मिलेगा। देखिए, आप अगर मार्केट में जाएं और आपसे कहें कि 2.5 ओम का हमें रेजिस्टेंस चाहिए या फिर 5.75 का रेजिस्टेंस चाहिए, तो मार्केट में बहुत सारी वैल्यू के रेजिस्टेंस आपको नहीं मिल पाएंगे। इसी चीज का कि हम अपनी जितनी भी मर्जी से रेजिस्टेंस आपको चाहिए, जितनी भी वैल्यू का रेजिस्टेंस आपको चाहिए, उसी वैल्यू का रेजिस्टेंस आप ले सकते हो। इसके लिए आपके पास कुछ मेथड्स हैं। तो साइंटिफिकली फिजिक्स में दो मेथड्स होते हैं। एक मेथड्स होता है कि रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए, एक मेथड होता है कि रेजिस्टेंस को पैरेलल कनेक्ट कर दीजिए, उससे आप जिस वैल्यू का रेजिस्टेंस चाहें वो ले सकते हैं। तो इस टॉपिक में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स या ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस हम पढ़ेंगे कि हम जिस वैल्यू का हम रेजिस्टेंस चाहे हम ले सकते हैं। तो इसके लिए एक एक्सप्रेशन है आपके पास। तो सबसे पहले देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स और ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस दो तरह से हो सकते हैं। यानी रेजिस्टर्स को हम दो तरह से ग्रुपिंग में बांट सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम चाहें तो सबसे पहले बोल सकते हैं इन सीरीज। देखिए, इसका मीनिंग होता है कि जब हम रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन करेंगे तो सीरीज में कर सकते हैं। आप एक बार बात यहाँ पे ध्यान से समझिए कि इन सीरीज का मीनिंग क्या है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर मैं ग्रुपिंग लिखूं या कॉम्बिनेशन लिखूं तो आप समझना, शॉर्ट में लिखा मैंने इन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है आपके पास। देखिए, रजिस्टर्स होते हैं, जैसे ये रजिस्टर्स का सिंबल है। एक रेजिस्टेंस है आपके पास R1, एक रेजिस्टेंस आपने लिया जिसका रेजिस्टेंस है R2, और एक रेजिस्टेंस आपने यहाँ पे लिया जिसका रेजिस्टेंस है R3। तो तीन रजिस्टर्स हमने ले लिए और तीनों रजिस्टर्स को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे तीनों रेजिस्टेंस को हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो आप एक अरेंजमेंट देख रहे हो, इन्हें सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए, ये अरेंजमेंट जो है वो उसको बोलते हैं एक्चुअल में एंड टू एंड। यहाँ पे एंड टू एंड कॉम्बिनेशन हुआ, मतलब हमने क्या किया, इस रजिस्टर्स के एक एंड को इस रजिस्टर्स के एंड से जोड़ा, इस रजिस्टर्स के दूसरे एंड को इस रजिस्टर्स के एंड से जोड़ा। इसको बोलते हैं एंड टू एंड कॉम्बिनेशन। एक्चुअल में सीरीज कॉम्बिनेशन को एंड टू एंड कॉम्बिनेशन बोला जाता है। तो देखिए, इस तरह से कनेक्ट होंगे, ध्यान रहे, ये इस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशंस में कनेक्ट होते हैं। अब सेकंड वाला आपके पास कॉम्बिनेशन आता है आपके पास इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखिए, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है, कैसा दिखेगा। जैसे मान लीजिए, आप सपोज करो आपके पास एक रेजिस्टेंस हमने लिया जिसका रेजिस्टेंस R1 है, और भाई आप ले सकते हो एक दूसरा रेजिस्टर हमने लिया जिसका रेजिस्टेंस R2 है, और इसको हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया। और तीसरा आपके पास रेजिस्टेंस जो है वो R3 है। तो 3 ले लें आप, 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, कितनी भी ले सकते हो आप। तो जनरली हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हमने R1, R2, R3 तीन रजिस्टर्स जो लिए, उनके रेजिस्टेंस R1, R2, R3 जो है उनको हमने पैरेलल में जोड़ा। देखो, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है, ये कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। देखो, सभी रजिस्टर्स के सभी एंड इन रजिस्टेंस R1, R2, R3 के सभी, मतलब इधर वाले एंड सारे के सारे डायरेक्ट कनेक्ट है और इधर वाले भी डायरेक्ट कनेक्ट है। ऊपर वाले में देखिए एंड टू एंड है, इसका एंड इसके साथ कनेक्ट है, इसका एंड इसके साथ कनेक्ट है, लेकिन इसमें सभी रजिस्टर्स के एंड आपस में डायरेक्ट कनेक्ट है। इसलिए इस कॉम्बिनेशन को साइड बाय साइड कहते हैं, साइड बाय साइड। ये साइड बाय साइड का मीनिंग यहाँ पे ये है कि ये इनके सारे साइड आपस में कनेक्ट है डायरेक्टली। तो साइड बाय साइड कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं, एंड टू एंड कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। ध्यान रहे, क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब यहाँ पे आपको मैं पहले एक फॉर्मूला बताता हूं। आप सबसे पहले फॉर्मूला समझिएगा कि यहाँ पे जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, देखिए, जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो
सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब देखिए यहाँ पे क्या है। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब मैंने जस्ट बताया कि भाई आपके पास एक रेजिस्टेंस R1 है, दूसरा रेजिस्टेंस आपने लिया R2 और तीसरा रेजिस्टेंस आपने लिया मान लीजिए R3, राइट, R3। आपने इसको जोड़ दिया तो ये जो कॉम्बिनेशन हुआ इसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। जस्ट अभी हमने पढ़ा था, राइट, अभी हमने पढ़ा कि सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर हम यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस निकालें, यहाँ पे तो रेजिस्टेंस R1 है, R2 है, R3 है, लेकिन यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस अगर निकाला जाए तो क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस। आप इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कह सकते हो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कह सकते हो या टोटल रेजिस्टेंस भी कह सकते हो। तो सीरीज के अंदर हमने RS क्यों लिखा, यहाँ पे RS का मतलब होता है टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज, टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास R1 प्लस R2 प्लस R3। ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, याद रहे जब सीरीज में किसी रेजिस्टेंस को हम जोड़ते हैं, सीरीज में बहुत सारे रेजिस्टर्स को हम जोड़ते हैं, तो उनका जब कॉम्बिनेशन सीरीज में किया जाता है तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए सभी वैल्यूज को क्या कर दो, आप सम कर दो, तो वो टोटल रेजिस्टेंस कहलाएगी। लेकिन देखिए अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो, फॉर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, अगर मान लीजिए आपके पास n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड है, और n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज, अगर n नंबर ऑफ रजिस्टर्स कनेक्ट है, यानी R1 जैसे R1, R2, R3 ऐसे करके R4, R5, Rn तक हमारे पास रजिस्टर्स कनेक्ट है, तो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में कितना आ जाएगा आपके पास, लिख सकते हैं हम इसको, जैसे लिखा R1, R2, ऐसे ही R3, ऐसे हम n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जो है उसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे, तो n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आपके पास इस तरह से यहाँ पे आ जाएंगे। तो आप देख पा रहे हो कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर रेजिस्टेंस कैसे ऐड होते हैं। अब देखो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, इस एग्जांपल से आपको क्लियरेंस और अच्छे से होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक रेजिस्टेंस है, हमने 2 ओम का एक रेजिस्टेंस लिया, और मान लीजिए हमने यहाँ पे 5 ओम का रेजिस्टेंस लिया, और मान लीजिए हमने यहाँ पे सपोज कीजिए आपके पास 3 ओम का यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। इस एग्जांपल में हमने 3 रेजिस्टेंस को आपस में कनेक्ट कर लिया सीरीज के अंदर, तो टोटल रेजिस्टेंस हम निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए सीरीज के अंदर कनेक्ट है, तो सीरीज के अंदर कनेक्ट है तो RS लिखा जाएगा टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज, और इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, R1 यानी 2 प्लस R2 यानी 5 और R3 यानी आपके पास 3, तो टोटल इनका सम करें तो आपके पास 10 ओम रेजिस्टेंस आ गया। तो देखिए यहाँ पे जो RS आया, टोटल रेजिस्टेंस आया, वो आपके पास 10 ओम आया। तो इजीली से हमने जब रेजिस्टर्स को सीरीज में देखा तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, और आपके पास रेजिस्टेंस आ गया 10 ओम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशंस की और बात करें तो यहाँ से बहुत सारे फॉर्मूलेज निकलते हैं, मतलब बहुत सारे न्यूमेरिकल्स निकलते हैं जो कि इजीली से हम निकाल सकते हैं। तो अभी हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखिए इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कैसे कनेक्ट किया जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो मैंने बताया था कि आपके पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R1 है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मान लीजिए आपके पास R2 है, और एक रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे ले लिया आपके पास R3। इन सभी को साइड बाय साइड आपको कनेक्ट करना है। देखिए साइड बाय साइड कनेक्ट होंगे, इसके इधर वाले सारे एंड एक साथ कनेक्ट हो गए, इधर सारे एंड एक साथ कनेक्ट हो गए। अब इनका टोटल रेजिस्टेंस अगर निकाला जाए तो देखिए टोटल रेजिस्टेंस, यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मैंने कहा आप इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कह सकते हो। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कह सकते हो, टोटल रेजिस्टेंस भी कह सकते हो। देखिए पैरेलल के अंदर टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 1/RP। ऐसे नहीं करेंगे RP इज इक्वल टू R1 प्लस, वो सीरीज में होता है। हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा जब टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़े तो 1/RP करना पड़ेगा, और यहाँ लिखना पड़ेगा R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3।
तो ये जो कॉम्बिनेशन है आपके पास, ये आपका कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम जो है रेजिस्टेंस को ऐसे कनेक्ट करते हैं 1/r, यानी रेसिप्रोकल, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल का सम करेंगे और फिर आपके पास टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ n, या मान लीजिए सपोज कीजिए फॉर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, फॉर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। मान लीजिए पैरेलल में n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्ट है, तो आपको लिखना पड़ेगा 1/rp इज इक्वल टू 1/r1 प्लस यहाँ लिखेंगे 1/r2, ऐसे यहाँ लिखेंगे 1/r3, ऐसे हमारे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस तक हम इसको कनेक्ट कर देंगे 1/rn। तो टोटल रेजिस्टेंस जो आ गया आपके पास, वो आपके पास इतना आ गया 1/rp इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस ऐसे 1/rn तक हमने इसको ऐड कर दिया। अब देखिए इसके भी हम कुछ एग्जांपल लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशंस के। तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशंस के एग्जांपल कैसे लिए जा सकते हैं और कैसे इसको ऐड किया जा सकता है। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेते हैं और इस रेजिस्टेंस को मान लीजिए हमने 2 ओम लिया, इस रेजिस्टेंस को मान लीजिए हमने 4 ओम लिया और मान लीजिए इस रेजिस्टेंस को हमने यहाँ पे 8 ओम लिया। अब आपके पास यहाँ पे 8 ओम है या 6 ओम भी ले सकते हो, कितने भी ले सकते हो आप यहाँ पे, और इसको हमने पैरेलल कनेक्ट कर लिया। देखिए सारे एंड इधर वाले कनेक्ट हो गए डायरेक्ट और सारे एंड इधर कनेक्ट हो गए डायरेक्ट। ओके, अब देखिए ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में आया क्योंकि साइड बाय साइड कनेक्ट है। तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस के लिए हमने लिखना पड़ेगा 1/rp, याद रहे 1/rp लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखेंगे 1/r1 यानी 2 आ जाएगा, यानी ये फॉर्मूला हमने लगाया यहाँ पे, और फिर लिखेंगे प्लस 1/4 प्लस 1/6 हमारे पास यहाँ पे आ गया। क्लियर है? अब इनको हम ऐड करेंगे तो यहाँ एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम यहाँ 12 लिया, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 1/rp एक्चुअल में आपके पास कितना आएगा, 6 और 3 आपके पास आ गया 9 हो गया यहाँ पे, और ये 2 यानी 11/12। तो यहाँ पे rp जब निकालोगे, ये तो 1/rp जब निकालोगे तो आप लिखोगे कितना, 12/11 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट में जो है आपके पास पैरेलल के केस में कितना आया, rp इज इक्वल टू 12/11 आया, 12/11। राइट, आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम एक सीरीज का केस लेते हैं और एक पैरेलल का केस लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास रेजिस्टेंस लिया हमने, है ना, 2 ओम का एक रेजिस्टेंस लिया और हमने यहाँ पे आपके पास यहाँ पे आप मान लीजिए 4 ओम का रेजिस्टेंस, यानी हमने 2 रेजिस्टेंस को आपस में पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। इसको ध्यान से समझिए, पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है इसको। अच्छा, अब इसका टोटल रेजिस्टेंस अगर मैं निकालूं तो 1/rp के हिसाब से निकलेगा, क्योंकि ये पैरेलल में है तो फॉर्मूला लगेगा 1/rp इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो इस हिसाब से 1/rp आपके पास क्या आ गया, 1/rp आ गया 1/2 प्लस 1/4। यहाँ एलसीएम लेंगे 4 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा प्लस 1 आएगा, तो 1/rp आपके पास आ गया वो 3/4 आ गया। राइट, कितना आ गया भाई, 3/4 आ गया। अब यहाँ पे rp की वैल्यू जो है आपके पास आ गई 4/3 ओम, 4/3 ओम। आप खुद देख सकते हो ये अप्रोक्स जो वैल्यू है, यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड करें तो इसकी अप्रोक्स वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1.3 के समथिंग यहाँ पे अप्रोक्स वैल्यू हो जाएगी। आप खुद देखिए। ओके, अगर इन्हीं दो रेजिस्टेंस को अगर हम कैसे कनेक्ट करते, सीरीज में कनेक्ट करते, तो देखिए ये सीरीज में हमने कनेक्ट किया, ये 2 ओम हो गई और ये 4 ओम रेजिस्टेंस हो गया, ये सीरीज में कनेक्ट हो गया आपके पास। अब 2 ओम और 4 ओम को हमने अभी देखा कि पैरेलल में कनेक्ट किया तो ये आंसर आया। अब सीरीज में कनेक्ट करेंगे और टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो इस सीरीज में तो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, तो RS इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 2 प्लस 4 यानी 6 ओम। तो RS जनरली आपके पास आया 6 ओम, ये आंसर आ गया आपके पास। अब देखिए यहाँ पे RP जब इस सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट किया तो RP 4/3 यानी 1.3 समथिंग आया और RS आया 6 ओम सीरीज के केस में। अब खुद सोचिए और दिमाग लगाइए कि सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ता है या पैरेलल में रेजिस्टेंस बढ़ता है, या सीरीज में रेजिस्टेंस कम होता है या पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन केस ऑफ सीरीज
resistance will be increase. In case of series, resistance will be increased, and in case of parallel, resistance will be decreased. ये बात फैक्ट है कि जब पैरेलल में रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जाता है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, और सीरीज में जब रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जाता है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। इसीलिए हम अपनी इच्छा से जितनी भी वैल्यू का रेजिस्टेंस टोटल हमें चाहिए, हम सीरीज या पैरेलल का कॉम्बिनेशन करते हैं। अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे, अगर कम रेजिस्टेंस चाहिए तो हम उसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। एक छोटी सी बात और ये भी आपको ध्यान रखना है, जब हमने पैरेलल में रेजिस्टेंस टोटल निकाला तो आपके पास पैरेलल में इन दो रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके जब निकाला तो टोटल रेजिस्टेंस आया 4/3 यानी 1.3 के समथिंग। अब ये 1.3 यानी 4/3 जो आया, इसमें सबसे कम वाला रेजिस्टेंस है 2 ओम, राइट, 2 ओम है। जो भी टोटल रेजिस्टेंस आता है वो इस सबसे कम वाले रेजिस्टेंस से भी कम होता है, ये ध्यान रखना है आपको। जो टोटल कोई भी सर्किट हो उसमें टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा वो जो सबसे कम वाले रेजिस्टेंस से भी कम आएगा। लेकिन पैरेलल में उल्टा होता है कि जो टोटल रेजिस्टेंस आता है सीरीज के अंदर, सॉरी सीरीज के अंदर जो रेजिस्टेंस, सीरीज के अंदर टोटल रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। तो देखिए जो टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम आया, ये सबसे ज्यादा वाले से भी ज्यादा होगा, यानी 4 ओम सबसे ज्यादा है तो इसका टोटल रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। इस केस में मैंने क्या कहा आपसे कि जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो सबसे कम वाले से कम होगा। जो सबसे कम ये है 2 ओम, तो इससे भी ये कम होगा, यानी ये चीज इससे भी कम होगी। और ये 6 ओम है, ये सबसे ज्यादा वाले से, ये सबसे ज्यादा ये है, तो इसकी टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू इससे ज्यादा होगी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इसको रिपीट करके ध्यान से दोबारा से